नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इम्पॉर्टेंट वीक है दोस्तों, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए ग्लोबल ट्रिगर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। डेटा रिलीज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रिगर्स में मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वीकेंड से 2 दिन पहले, थर्सडे और थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि थर्सडे है आपका 14 में, फिर फ्राइडे 15 है और 14 और 15 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट है चाइना में। वहां पे उनकी तरफ से क्या आउटकम आता है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2017 के बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम ये विजिट होने वाली है, तो एक लंबे इंटरवल के बाद ये मुलाकात होगी। साथ ही साथ यहाँ से चाइना से और यूएस की मीटिंग में ईरान से रिलेटेड कुछ आ सकता है, जिसपे हमें क्लोजली नजर बनानी है। उसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो 12 तारीख यानी परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? परसों दोस्तों इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आना है, और जो कुछ भी अभी हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट आने लगा है इंडियन मार्केट्स पे या इंडियन इकोनॉमी पे, वो हमें थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। अप्रैल महीने में पूरे महीने कच्चा तेल हाईयर प्राइस पे रहा, गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, कस्टमर्स तक काफी कुछ इम्पैक्ट पहुंचा है, काफी कुछ नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे पहुंचेगा। तो इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आने लगेगा वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की इन्फ्लेशन को लेकर, वो एक्सपेक्टेशंस अराउंड 3.8% समथिंग ही है। तो देखने वाली बात है कि आता कितना है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ सबसे पहले इवेंट्स को शेयर करना चाहूंगा, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं? कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें अर्निंग्स आनी है, डिविडेंड टैक्स स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, FIDIs की ट्रेडिंग एक्टिविटी वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्टॉक्स की बोर्ड मीटिंग है और कुछ नई लिस्टिंग भी है, स्पेशली SME सेगमेंट में। अगर मंडे की बात करी जाए यानी कल, तो यूएस का एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा आता हुआ दिखेगा कल यानी 11 मई को। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया भारत का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखेगा अप्रैल महीने का, और ये इन्फ्लेशन अनुमान है कि 3.8% पे रहेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है धीरे धीरे। अब 3.8 के सामने कितना आता है वो देखना है। उसके ऊपर आता है तो यानी कि और दिक्कत है, और 3.8 के कंट्रोल में रहता है तो फिर ठीक है, बढ़ रहा है बट एज पर द इकोनॉमिस्ट। फ्राइडे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखेगा YoY आधार पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हमें चेक करना है। अब मैं आगे आप सभी के साथ बात करूं तो जो रीसेंट ट्रेंड रहा है हमारे इन्फ्लेशन का मार्च महीने में, CPI जो था रिटेल इन्फ्लेशन 3.4% पे था, फूड इन्फ्लेशन 3.87% पे था, और कोर इन्फ्लेशन 3.3% पे था अगर फूड और फ्यूल को हटा दिया जाए। रीजनल ब्रेकडाउन देखेंगे अगर आप, तो रूरल इन्फ्लेशन 3.63% पे था और अर्बन इन्फ्लेशन 3.11% पे था। तो रूरल या ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है अर्बन के कंपैरिजन में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हो गए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बड़े बड़े नाम। 11 मई यानी कल 50 पैसे प्रति शेयर मन्नापुरम फाइनेंस एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, 20 पैसे प्रति शेयर PAE लिमिटेड, कोठारी पेट्रोकेम 1 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड ट्रेड करेगा। 12 मई को एप्टस फार्मा एक्स बोनस ट्रेड करेगा 3:2 के सेगमेंट में, यानी कि अगर कोई 2 शेयर होल्ड करता है तो 3 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे उसे, शेयर उसी रेशो में डेप्रीशिएट होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 5 रुपए प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 15 में IEX 2 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड है, कैना मेटल 40 रुपए एक्स डिविडेंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बड़ा डिविडेंड आएगा 17 रुपए 35 पैसे का, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का 7 रुपए प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड है। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं अगर बड़े नामों की, तो 11 मई यानी कि कल कैनरा बैंक, एबॉट इंडिया, हेरिटेज फूड एंड UPL इनके नतीजे आने हैं। 12 मई को एयरटेल, TVS मोटर, PFC के नतीजे आने हैं। 14 मई को HAL, JSW स्टील, वोल्टास के नतीजे आने हैं। 15 में फ्राइडे को टाटा स्टील और ग्लैंड फार्मा, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं। बुलिश मोमेंटम में जो दिख रहे हैं यहाँ पे एनालिस्ट को, उसमें अदानी पोर्ट है, 1900 रुपए तक की बात करी जा रही है यहाँ।
डिक्सन टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बुलिश मोमेंटम में दिख रहे हैं टेक्निकल लेवल्स पे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। डिफेंसिव सपोर्ट की बात करी जाए, जो बाजार को थोड़ा डिफेंसिव सपोर्ट दे सकते हैं अगर बाजार में कुछ उठापटक होती है तो उसमें यहाँ पे टाइटन, एशियन पेंट, इन्फोसिस ये थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं रिसेंट मार्केट डिप्स में, तो ये डिफेंसिव प्ले हो सकते हैं। वहीं बैंकिंग क्षेत्र को लेकर सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। HDFC बैंक और SBI क्लोजली वॉच करना है क्योंकि ये घटते हुए दिखे हैं रिसेंट डे में, और FIIs की तरफ से इनमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हो गए। अब निफ्टी की तरफ चलते हैं आगे। 24,176 पे बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट से कोई खास संकेत थे नहीं फ्राइडे को हमारे पास, न्यूट्रल साइड पे जा रहे हैं। तो 24,000 नीचे में सपोर्ट, 24,200 जहाँ पे खड़े हैं वो मैं रेजिस्टेंस तो नहीं मारूंगा, तो 24,250 बोल देते हैं। उसके ऊपर 24,400 तक की जगह है। बाजार कंसोलिडेशन में रहेगा दिग्गजों में, मेरे को लगता है निफ्टी और स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्शन देखने को मिल सकता है, ऊपर और नीचे तरफ दोनों की साइड ही। अभी के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी ज्यादा दिखती है क्योंकि बाइंग आ रही है वहां पे। FIDs के फ्लोज की बात करें तो कुछ खास नहीं रहे हैं फ्राइडे के। कैश मार्केट में FIIs ने बेचा है, फ्यूचर और इंडेक्स में भी FIIs ने बेचा है, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स में। वहीं DIs ने एक अच्छी बाइंग करी है, बट सेलिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है FIIs की तरफ से अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।